नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 13 मई और 13 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बन रहे हैं, हम उन सब पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? महिंद्रा, हुंडई, मारुति सुजुकी या टाटा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी ने अपनी गाड़ियों की ऑनलाइन बिक्री करने हेतु ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की चर्चा को। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई, 11 मई, 12 मई या 13 मई को? तो इसका सही उत्तर है वो है 12 मई। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत की थी। इन्हें द लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार से आधुनिक नर्सिंग इन्हीं की देन है। जनवरी 1820 ईस्वी में इटली में इनका जन्म हुआ और 1910 ईस्वी में लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा गया है। अब अपन बात करते हैं कि इस वर्ष की थीम क्या रही है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों में थीम के बारे में पूछा जाता है। तो इस वर्ष की थीम क्या थी? नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। दोबारा बोल रहा हूँ, नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ इस वर्ष की विश्व नर्स दिवस की थीम थी। मनाता कौन है? तो यह दिवस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, पुनः बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा इसे मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1890 ईस्वी में जिनेवा में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ए केनेडी। उसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, राज्यों में मजदूरों के घंटे बढ़ाने हेतु किस अधिनियम में ढील दी गई है? यानी लॉकडाउन के कारण लगभग उद्योग बंद पड़े हैं और कारखानों में मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, इसलिए हाल ही में किस अधिनियम में ढील दी गई है? कारखाना अधिनियम 1948, मजदूर अधिनियम 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948 या कार्यकारी अधिनियम 1948? तो इसका सही उत्तर है कारखाना अधिनियम 1948। पहले केवल 8 घंटे ही काम करने की अनुमति थी, लेकिन अब 12 घंटे काम करने की अनुमति 2 शिफ्टों में दी गई है और कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। उसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। पेराबैंगनी सैनिटाइजर ड्रेस को किसने विकसित किया है? DRDO, MHRD, MCI या इसरो? तो इसका सही उत्तर है वो है DRDO, अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। DRDO की एक रिसर्च सेंटर है RCI, रिसर्च सेंटर है RCI ने इसे विकसित किया है। इसके द्वारा मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, कागज़, इन सभी को सैनिटाइज किया जा सकता है
और रुपयों को भी आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है। यदि अपन DRDO की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। उसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने स्टार्टअप की मदद से 100 करोड़ का फंड स्थापित किया है? किस राज्य ने स्टार्टअप की मदद से 100 करोड़ का फंड स्थापित किया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है 1 नंबर गुजरात। गुजरात की यदि बात करें तो राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वाब संग्रह की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? प्रश्न दोबारा सुन लीजिएगा। ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वाब संग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सेल्को सोलर लाइट, टाटा सोलर लाइट, बजाज सोलर लाइट या होंडा सोलर लाइट। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर सेल्को सोलर लाइट। ये है कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के फायदे के लिए लगाया गया है, ताकि वहाँ पर आसानी से उन्हें चार्जिंग की सुविधा मिल सके। यदि अपन कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके द्वारा विकसित की जाएगी? ऑप्शंस हैं BBIL, DRDO, इसरो या MHRD। तो सही उत्तर है BBIL यानी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। दोबारा बोल देता हूँ, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित किया जाएगा। उसके बाद है सातवां प्रश्न। टाटा कंपनी के टाटा कंपनी लोगों तक आवश्यक सामान पहुंचाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? यानी टाटा कंपनी ने लोगों तक आवश्यक सामान पहुंचाने हेतु हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? जोमेटो, अमेजन, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जोमेटो। टाटा कंपनी ने उपभोक्ता तक आवश्यक सामान पहुंचाने हेतु जोमेटो और डोमिनोज इन दोनों के साथ समझौता किया है। साथ ही स्वयं का उनका एक प्लेटफॉर्म है टाटा न्यूट्री कॉर्नर के द्वारा भी आवश्यक सामान को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद है आज का अपना आठवां प्रश्न। किस देश की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है? यानी भारत के अलावा अन्य वह कौन सा देश है जहां की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है? ऑप्शंस हैं इजराइल, जापान, अमेरिका या कनाडा। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प इजराइल। इजराइल के द्वारा टैगोर की 159वीं जयंती पर अपनी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। यदि इजराइल की बात करें तो राजधानी है यरूशलेम और वहाँ के मुखिया हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू।
एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो याद रखिएगा नेसिट। इजराइल की संसद का नाम है नेसिट। जैसे जापान की संसद का नाम है डाइट, वैसे ही इजराइल की संसद का नाम है नेसिट। उसके बाद है 9वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर किस देश के मालवाहक जहाज को अमेरिका द्वारा जब्त किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तरी कोरिया, चीन, दक्षिणी कोरिया या जापान। तो सही उत्तर है वो है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया का एक जहाज है वाइज होनेस्ट। वाइज होनेस्ट को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर अमेरिका द्वारा हाल ही में जब्त कर लिया गया है। उसके बाद है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न दोस्तों, एयर हेल्थ के द्वारा जारी सूची में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शंस हैं हम्माद एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, लुईवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सही उत्तर है इसका 1 नंबर विकल्प हम्माद एयरपोर्ट। हम्माद एयरपोर्ट जो कि कतर का एक एयरपोर्ट है। कतर के इस एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। पहली बार भारत का कोई एयरपोर्ट है जो विश्व के टॉप 10 में शामिल किया गया है। वो है भारत का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है। वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 एयरपोर्ट्स में 8वें नंबर पर है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई एयरपोर्ट विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना है। 8वें नंबर पे है कौन सा? भारत का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। उसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न दोस्तों, ई नाम के तहत देश की रजिस्टर्ड मंडियों की संख्या कितनी है? आप ये कहें कि कितनी हो चुकी है। ऑप्शंस हैं 962, 552, 763 या 845। तो सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 962। हाल ही में 117 नई मंडियों को ई नाम के तहत रजिस्टर किया गया है। ई नाम, तो ई नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत ऑनलाइन मंडियों में अब टोटल 962 मंडियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिसमें हम ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, प्राणवायु योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो सही उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में रिस्पायरेटरी सिस्टम को बढ़ाने हेतु या उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने हेतु प्राणवायु योजना को प्रारंभ किया गया है। यदि अपन कर्नाटक की बात करें तो राजधानी बेंगलुरु है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। उसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प उपभोक्ता मंत्रालय। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक किराना दुकानदारों की मदद से जागरूकता फैलाई जाएगी और 7 लाख रिटेलर को ट्रेनिंग दी जाएगी।
ताकि कोविड-19 से बचाव हो सके और इस तरह के आगामी और भी यदि कोई वायरस आते हैं तो उनसे कैसी सुरक्षा की जाए के बारे में सिखाया जाएगा। यदि अपन बात करें उपभोक्ता मंत्रालय की तो वर्तमान उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान और राज्य मंत्री हैं CR चौधरी। उसके बाद है आज का अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दोस्तों, आधिकारिक तौर पर कोविड-19 की वैक्सीन खोजने का काम किसके द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि भारत में वस्तुतः है हर कोई, और भारत में नहीं विश्व में हर कोई कोविड-19 की वैक्सीन खोजने में लगा हुआ है, लेकिन भारत में आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा घोषणा की गई है कि कोविड-19 की वैक्सीन खोजी जा रही है? ऑप्शंस हैं ICMR, DRDO, इसरो या MHRD। तो इसका सही उत्तर है वो है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ICMR ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन खोजने का कार्य प्रारंभ किया है। यदि अपन ICMR की बात करें तो इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव, जबकि सचिव हैं डॉक्टर VS कटोच। इसकी स्थापना यानी कि ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911 ईस्वी में इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन के नाम से हुई। यानी सबसे पहले स्थापना 1911 में हुई इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। उसके बाद 1949 ईस्वी में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसका नाम बदलकर कर दिया गया। इसके बाद है आज का अपना वो विशेष प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का उत्तर है प्रश्न है, सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। बताना यह है कि यह सुंदरवन किस राज्य में है? झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम या केरल। तो आज का अपना यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।